सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद और अगुवाई करे ताकि हम इन वचनों को ठीक रीति से समझें और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर, होने दे सारी व्यवस्थाओं को हम आपके धर्म में बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप हम सबकी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है। दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से अब तक हमने 7वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया और अब समय है कि हम 8वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 8वां और 9वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और जिसमें से जब हम 8वें अध्याय को पढ़ते हैं तो ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो पूरी सटीकता के साथ पूरी हुई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दर्शन इस तरीके का दर्शन है कि जब आज हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हिस्ट्री में वैसा का वैसा ही हुआ है जैसा इस दर्शन में परमेश्वर ने दानियल भविष्यद्वक्ता को दिखाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दर्शन जो दानियल भविष्यद्वक्ता को दिया गया है ये राजा कुसरू से लेकर के अगर हम इसका अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं तो ये आज के समय 2018 तक का एक इंडिकेशन वाला भविष्यवाणी है। और अगर हम दूसरे प्रारूप से देखें तो कम से कम ये जो भविष्यवाणी है ये राजा कुसरू से लेकर के जो रोमी साम्राज्य है उससे पहले जो रोम का राजा हुआ है पॉम्पी, या हम कहें जो एक तरीके से मंदिर की जो अपवित्रता है वो छूटी है, या एक तरीके से देखें तो मंदिर दोबारा से यहूदियों को मिला है, तब तक का पूरा ये पीरियड है, पूरा टाइम पीरियड है। और इसकी जो सबसे खास जो टैग लाइन है वो 14वां वचन है जहां लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे अध्याय को पूरे अच्छी तरह से ध्यान से इसे पढ़ लीजिए। मैं आपको पूरी रीति से इसकी जो बातें हैं वो समझाने का प्रयास करूंगा और आप जानेंगे कि कितनी अद्भुत रीति से ये पूरी जो हिस्ट्री है, ये जो हमारे लिए हिस्ट्री है लेकिन दानियल भविष्यद्वक्ता के समय में ये भविष्य था, किस तरीके से भविष्यवाणी की गई और किस तरीके से पूरी हुई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोगों का दावा यह भी है, जैसा कि मैंने आपको परिचय में भी बताया था, कि भाई इतनी सटीकता से ये जो भविष्यवाणी लिखी गई है, क्या ये संभव नहीं है कि ये पुस्तक जो है इन घटनाओं के बाद लिखी गई हो? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो घटनाएं हैं जो इसमें बताई गई हैं वो घटनाएं करीब प्रभु यीशु मसीह से लगभग 282 BC पहले तक की हैं। और कुछ घटनाएं हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह से करीब 52 साल पहले, यानी कि 52 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट, तब की भी हैं। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि इतनी सटीकता से ये सारी चीजें की गई हैं, तो इसका जो जवाब है मैं आपको परिचय में भी बता चुका हूं कि कुछ हमें हस्तलिपियां कुमरान की गुफाओं में ऐसी मिली हैं दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक की, जो कि प्रभु यीशु मसीह से लगभग 400-450 साल पुरानी है। और अगर हम इस घटना को देखें, खास तौर पर जो बकरा, जो दूसरा दर्शन में बकरे को दिखाया गया है, उसको अगर देखें तो वो घटना प्रभु यीशु मसीह से लगभग 300 साल पुरानी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात प्रूफ होती है कि जो ये भविष्यवाणी की गई थी सटीकता के साथ परमेश्वर ने उन घटनाओं से होने से पहले ही दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा बता दी थी, ताकि आगे आने वाले भविष्य में जब लोग इसे पढ़ें तो समझें ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है जो कि सटीकता से पूरी हो चुकी है। और ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी हम गैर विश्वासियों में जाकर के अगर बाइबल का प्रचार करते हैं, बाइबल की सटीकता का प्रचार करते हैं या ऑथेंटिसिटी का प्रचार करते हैं, तब इन बातों को हमें जरूर बताना चाहिए कि देखो, एकमात्र बाइबल ऐसी दुनिया में पुस्तक है जिसकी भविष्यवाणियां इतनी सटीकता से पूरी हुई हैं। और उसका प्रमाण भी हमारे पास है कि ये जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो उन घटनाओं से सैकड़ों साल पहले या कम से कम 200 साल पहले तक लिखी गई हैं।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम अब इस पूरे चैप्टर का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपने से पढ़ा ही होगा, तो आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ दर्शन में दानियल भविष्यद्वक्ता को एक 2 सींग वाला मेढ़ा मतलब शीप जिसे बोलते हैं, भेड़, वो दिखाई देता है। और उसके 2 सींग है, एक छोटा सींग है, एक बड़ा सींग है। जो छोटा सींग है वो पहले निकलता है, बड़ा सींग बाद में निकलता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि वो जो जंतु है वो चारों तरफ पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर सींग मारता है और कोई भी जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह पाता। लेकिन एक चीज आपको यहां पर ये देखनी है, दक्षिण का यहां पर जो है जिक्र नहीं है। यहां पर लिखा है वह पश्चिम उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है, यहां दक्षिण का यहां पर जिक्र नहीं है। तो ये भी हमें जो है पता लगता है, क्योंकि जिसके विषय में ये वर्णन है, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि ये जो 2 सींगों वाला मेढ़ा है, ये मादी और फारसियों का राज है, जो कि इसी अध्याय में हम पढ़ते हैं। बताया गया है 20वें वचन में, जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है उसका अर्थ मादियों और फारसियों का राज है। और जो सींग है उसके अंदर 2 सींग मादियों के, एक सींग मादियों को और एक सींग फारसियों को दिखाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ये फारसियों का राज क्यों नहीं कहा जाता, या फिर ये मादियों का राज क्यों नहीं कहा जाता, ये मादियों और फारसियों का राज क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मादी और फारसियों का राज इसलिए कहा जाता है कि इसमें राज्य करने वाले जो कुछ राजाएं हैं वो मादी हैं, जो मैडियन हैं। तो इस कारण से, जैसे डायरस है वो भी मादी है, और जैसे साइरस है वो भी मादी है। लेकिन उन्होंने फारस के राज्य को बड़ा बनाया, उस पर कब्जा करके उसको बड़ा किया। इसलिए यहाँ जो छोटा सींग है वो पहले मादियों के राज्य को दर्शाता है। बिल्कुल वो उस समय भी था जब बेबीलोन का राज्य था। लेकिन बड़ा सिंह मादियों और फारसियों के राज्य को मिलाकर के जो राज्य बना, जिसमें बेबीलोन भी शामिल हो गया। राजा खुसरो के द्वारा बेबीलोन को भी ऑक्युपाई कर लिया गया, नीचे के और ऊपर के चारों तरफ के हिस्से ऑक्युपाई कर लिए गए थे। तो यहां पर आप पूरा पढ़ सकते हैं। और एक यहां पर आपने देखा होगा, बकरे का एक दर्शन है जिसका एक सींग है। बड़े ध्यान से, दर्शन में क्या देखते हैं कि वो एक सींग है, लेकिन फिर क्या होता है, वो एक सींग टूट करके 4 सींग निकल आते हैं, और उन 4 सींगों में से भी एक छोटा सींग निकलता है। उसके विषय में भी यहां लिखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। ये मेढ़ा कौन है, ये तो आप समझ गए। इस बाइबल में, इस अध्याय में ये चीज साफ तौर पे लिखी हुई है कि ये मेढ़ा कौन है। ये मेढ़ा मादी और फारसियों का मैडो पर्शियन राज्य है। लेकिन अब ये जो बकरा है, ये कौन है मेरे प्यारे भाई बहनों? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है वह रोआर बकरा यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच में जो बड़ा सींग निकला वह पहला राज्य ठहरा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सटीकता के साथ यहां पर यूनान का नाम दिया गया है कि यूनान का राज्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूनान का राज्य है, लेकिन ये पहला राजा कौन है? ये पहला राजा कौन है? यूनान का ये पहला राजा कौन है जो वो बड़ा सींग है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बड़ा सींग सिकंदर है। कितनी सटीकता के साथ यहां पर यह बात लिखी गई है, कितनी सटीकता के साथ कि जो वो सींग टूट गया उसके बदले 4 सींग निकले। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम में से ज्यादातर लोग जो इतिहास के जानकार हैं वो ये जानते हैं कि जो सिकंदर था, जब वो भारत से वापस लौट रहा था तो बहुत ही कम एज में उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु होने के बाद उसके जो 4 सेनापति थे, जिसमें मुख्य तौर पर हम सेल्यूकस को जानते हैं, पिछले संदेश में भी मैंने उसके विषय में बात किया था। 4 सेनापतियों ने उसका राज्य 4 भागों में डिवाइड करके अलग अलग क्षेत्रों पर राजा बन गए। ये 4 वो बड़े सींग उन 4 सेनापतियों को दर्शाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी अद्भुत रीति से यहां पर बताया गया कि मादी और फरीसियों का राज्य खत्म हो जाएगा और उसके बाद यूनान का राज आएगा। यूनान के राज्य में एक बहुत बड़ा राजा होगा जो बहुत ज्यादा विस्तार करेगा, और फिर वो मर जाएगा। उसके बाद वो राज्य 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि बहुत ही सटीकता के साथ सिकंदर के विषय में पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई। सिकंदर के 4 सेनापतियों के द्वारा वो 4 भागों में राज्य बांट लिया जाएगा, उसकी यहां पर भविष्यवाणी कर दी गई। और सबसे सटीक भविष्यवाणी जो की गई है उन 4 सींगों अर्थात 4 सेनापतियों में जो सबसे प्रमुख है सेल्यूकस सोटर। मेरे प्यारे भाई बहनों, निकोटर है, सेल्यूकस निकोटर, जिसे हम शॉर्ट में सेल्यूकस बोलते हैं। आप जानते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था, जो इंडिया में भी आया। मगध राज के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके साथ उसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह कराया, और उसका बेटा जो था, जो
एक बेटा जो था उसका वो वहां पर मगध में भी रहा करता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, माफ कीजिएगा, ये जो सेल्यूकस है, इसका जो बड़ा बेटा है जिसका नाम है एंटिकस सोटर, बड़े ध्यान से, एंटिकस सोटर उसका नाम है, उसका भी जिक्र, उसका भी वर्णन यहां पर दिया गया है। हम यहां 8वें वचन में पढ़ते हैं, तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तो उसका बड़ा सींग टूट गया और उसके बदले देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे, यानी चारों सेनापति अपना अपना राज्य लेने लगे। लेकिन 9वें वचन में लिखा है, फिर इनमें से एक छोटा सींग और निकला जो दक्षिण पूरब शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। यह छोटा सींग कौन है मेरे प्यारे भाई बहनों? ये जो भविष्यवाणी है ये प्रभु के लोगों के लिए, जो यहूदी हैं उनके लिए है। इसलिए यहां जो शिरोमणि देश यानी कि इजराइल का देश यहां पर लिखा गया है। शिरोमणि देश का मतलब इजराइल के देश की तरफ बढ़ गया, दक्षिण की तरफ बढ़ गया। अब यहां दक्षिण क्यों लिखा है? क्योंकि दानियल भविष्यद्वक्ता को जो ये दर्शन मिला है ये बेबीलोन अर्थात इराक में मिला है। तो इराक के हिसाब से जो इजराइल है या यरूशलेम है वो दक्षिण की ओर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये छोटा सींग है सेल्यूकस का बड़ा बेटा, जो उसके बाद जो उसका राज्य उसे मिला, सेल्यूकस का बड़ा बेटा जिसका नाम है एंटिकस आई सोटर। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको राज्य मिला प्रभु यीशु मसीह से 281 साल पहले अर्थात 281 बीसी में, बिफोर जीसस क्राइस्ट ये राजा बना। और ये मेरे प्यारे भाई बहनों 20 साल तक राजा बना रहा, मान लीजिए 261 बीसी तक ये बना रहा, 261 बीसी तक ये राजा बना रहा और इसने सीधा 282 बीसी में यानी 282 केवल 1 साल के अपने राज्य के बाद ही इसने शिरोमणि देश पर अर्थात इजराइल पर हमला किया और वहां पर मंदिर को अपवित्र किया। देखिए यहां पर जो भविष्यवाणी की गई है वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद करा दिया गया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया। किसका गिरा दिया गया? यरूशलेम में जो मंदिर है उसको अपवित्र किया गया और वहां पर जो वेदी वगैरह थी वो सब उसने एंटिकस सोटर ने गिरा दी और गिरा करके वहां पर बलि विधान वगैरह सब बंद करा दी और अपने देवता जुपिटर की मूर्ति वहां खड़ी करा दी। तो ये पहला समय मेरे प्यारे भाई बहनों आपको समझना होगा, घृणित वस्तु खड़ा होने का ये पहला समय है। हम देखते हैं कि 3 बार मंदिर पर घृणित वस्तु खड़ी की जाएगी। अभी हम जब 9वां 10वां 11वां 12वां अध्याय जब अध्ययन कर लेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने जिसका जिक्र किया है मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय उसके 15वें वचन में कि जब वह घृणित वस्तु आप मंदिर के कंगूरे पर खड़ी देखो जो उजाड़ करा देती है। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि ये देखिए यहां 13वें वचन में लिखा है, तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना और एक और पवित्र जन ने उस पहले वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देगा क्या है वह कब तक फलता रहेगा? यानी कि ये पहला टाइम है, ये पहला समय है। देखिए बेबीलोन के द्वारा मंदिर को क्या किया गया? नष्ट किया गया, लेकिन वहां पर कोई वेदी वगैरह नहीं खड़ी की गई। लेकिन यहां एंटिकस सोटर के द्वारा जिसकी भविष्यवाणी दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा अद्भुत रीति से करा दी गई कि सबसे पहले यहां पर जो घृणित वस्तु है जो उजाड़ करा देती है वो खड़ी करी जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों 3 बार खड़ी की जाएगी, पहले 2 बार खड़ी की जा चुकी है और तीसरी बार मसीह विरोधी के द्वारा वो घृणित वस्तु खड़ी की जाएगी। और तीनों का हम वर्णन पाते हैं। पहला वर्णन हमने यहां पाया, दूसरा वर्णन हम 11वें अध्याय में पाते हैं और तीसरा वर्णन मसीह विरोधी के द्वारा जो घृणित वस्तु खड़ी की जाएगी वो हम 9वें अध्याय में पाते हैं। मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा और दोनों समय बताऊंगा और वो क्या था, कब खड़ा किया गया और अब आने वाले समय में मसीह विरोधी के द्वारा कैसे खड़ा किया जाएगा। तो यह पहला समय है जब मंदिर को अपवित्र किया गया और यह कब किया गया? यह किया गया प्रभु यीशु मसीह से 282 अर्थात 282 ईयर्स बिफोर। तो यहां पर हम देखते हैं
ये कब तक चलेगा, इसकी भी यहां पर भविष्यवाणी की गई। भाई ये कब तक चलेगा मेरे प्यारे भाई बहनों, सटीक तौर पर यहां भविष्यवाणी की गई। और ये 14वां वचन जो टैग वचन इस अध्याय का है, यहां पर लिखा है सांझ, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये डुअल भविष्यवाणी है। यहां पे 100 भी लिखा जा सकता था, लेकिन यहां पर लिखा है 2300 बार। यहां 2300 भी लिखा जा सकता था, या 2030 भी लिखा जा सकता, माफ कीजिएगा 230 भी लिखा जा सकता था, लेकिन ये डुअल भविष्यवाणी है। ये उस समय की भी भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह से पहले पूरी हो गई, और ये उस समय की भी भविष्यवाणी है जो आज के समय में फलती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पहली बार कब घृणित वस्तु खड़ी की गई, 282 एडी अर्थात 282 BC। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।